कर चले हम विदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। आपका अपना YouTube चैनल चाणक्य एजुकेशन सर्विस में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक्सरसाइज 4.4 देखते हैं। सभी बुक, कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। जब तक लास्ट नहीं हो क्वेश्चन तब तक नहीं उठना है। यही नियम होता है पढ़ाई का, यही रूल होता है कि जब तक क्लास खत्म ना हो तब तक आप लोग नहीं उठिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहिए, अपने दोस्तों को सेंड करते रहिए ताकि उनको भी जो है लाभ मिल सके। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.4। 4.4 स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आप लोगों को बता दूं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 has first two distinct real roots if d greater than 0, two equal roots if d equal to 0, third no real roots if d less than 0। देखिए ये बोर्ड पर जो ये लिखे है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी। दो रियल रूट्स होंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दो रियल रूट्स होंगे। जैसे कि कोई इक्वेशन है, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका दो अलग अलग रूट्स कब संभव है, कब दो अलग अलग रूट्स उसके हो सकते हैं जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा। मतलब कह सकते हैं कि d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा है तब उसका दो अनइक्वल रूट्स हो सकते हैं। अनइक्वल रूट्स या फिर टू डिस्टिंक्ट रूट मतलब होता है टू अनइक्वल रूट्स, मतलब रूट्स उसके जो होंगे वह दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगर d का वैल्यू 0 हो गया, d का वैल्यू 0 मतलब d 0 आ गया तो उसका इक्वल रूट्स होंगे, मतलब रूट्स उसका जो होगा वह इक्वल होगा। अगर d का वैल्यू 0 से छोटा है, अगर d निकाले, d कैलकुलेट किए और d का वैल्यू 0 से छोटा आ गया, छोटा मतलब माइनस में आ गया d का वैल्यू, तो कह सकते हैं कि इसके कोई रूट्स संभव नहीं है, इसके कोई रूट्स निकाले नहीं जा सकते हैं। जैसा कि मैंने 4.3 में बताया, अगर कोई स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं तो वह प्लेलिस्ट में जा करके 4.2, 4.3, 4.1 और इंट्रोडक्शन क्लास देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 का 1 है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। बताना है कि रूट्स एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। अगर रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो रूट्स निकालिए। रूट्स कब एग्जिस्ट करेंगे? देखिए रूट एग्जिस्ट करेंगे इस दो कंडीशन में। अगर d कैलकुलेट किए, d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा आ जाएगा तो इसके रूट्स फाइंड किए जा सकते हैं, या d का वैल्यू 0 के बराबर आ गया इस कंडीशन में भी रूट्स फाइंड किए जा सकते हैं। लेकिन अगर d का वैल्यू माइनस में आ जाए, d का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए तो उस कंडीशन में रूट्स इसके नहीं निकाले जा सकते हैं। चलिए निकालते हैं d पर डिपेंड करता है। a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू 5। d देख लीजिए क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b का वैल्यू -3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, c 5 है, 9 माइनस 8 8 5 40 माइनस 31। देख लीजिए माइनस 31 क्या है, 0 से छोटा है, d लेस देन 0। thus it has no real roots। इसके रूट्स संभव नहीं है, रियल रूट्स नहीं हो सकते हैं क्योंकि d का वैल्यू 0 से छोटा आ गया। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। सेकंड क्या आता है,
3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए a 3 है, b माइनस 4√3 है और c 4 है, तो d निकाल लीजिए। d क्या हो जाएगा, b² माइनस 4ac माइनस 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 4 जा 16 3 जा 48 माइनस 48 0। देखिए d का वैल्यू 0 आएगा, इस कंडीशन में रूट्स एग्जिस्ट करेगा। हेंस रूट्स कैन बी एग्जिस्ट, रूट्स कैन बी एग्जिस्ट, रूट्स एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट क्यों करेगा, क्योंकि d का वैल्यू 0 आ गया। दो कंडीशन में रूट्स एग्जिस्ट करेगा, एक तो 0 से बड़ा आना चाहिए d का वैल्यू, या फिर d का वैल्यू 0 के बराबर आना चाहिए। तो देखिए रूट्स एग्जिस्ट करेगा तो रूट्स निकाल दीजिए। अल्फा बीटा, अल्फा माइनस b प्लस रूट अंडर d बाय 2a, तो माइनस b का वैल्यू यही है माइनस 4√3 प्लस रूट अंडर d 0 बाय 2a, 2a का वैल्यू 3। अब देखिए 4√3 हो जाएगा बाय 6 हो जाएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, 2√3 बाय 3 हो जाएगा। देखिए इसके रूट्स जो होंगे अल्फा और बीटा दोनों सेम ही होगा, अल्फा और बीटा दोनों सेम ही होगा। अगर इसको काटना है तो काट भी सकते हैं, जैसे √3 है, 3 को काटना है तो √3 टाइम्स में काट सकते हैं, तो 2 बाय √3, बीटा भी वही होगा, पहले ही बता दिया है। अगर d का वैल्यू 0 आएगा तो दोनों रूट्स क्या होंगे, इक्वल ही होंगे, दोनों रूट्स बराबर ही होंगे। अगर अल्फा निकाल लिए तो बीटा भी वही आएगा, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, √3 से 3 को काट सकते हैं √3 टाइम्स में 2 बाय √3, तो देख लीजिए अल्फा और बीटा दोनों सेम ही आया, 2 बाय √3 2 बाय √3। ये चीज याद, तीन कंडीशन याद रखना होगा। d का वैल्यू 0 से बड़ा है, d का वैल्यू 0 के बराबर है, या d का वैल्यू 0 से छोटा है। 1 का थर्ड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर d निकालेंगे, a इक्वल टू 2, b इक्वल टू माइनस 6, c इक्वल टू 3। d हो जाएगा b² माइनस 4ac माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 36 माइनस 4 2 जा 8 3 जा 24, this will become 12। roots in this case, roots can be exist because d greater than 0, d का वैल्यू 0 से बड़ा है तो रूट्स एग्जिस्ट करेगा। अल्फा निकाल लीजिए, माइनस b प्लस रूट अंडर d बाय 2a, b का वैल्यू माइनस 6 प्लस रूट अंडर 12 बाय 2a, a का वैल्यू क्या है 2 है, 6 प्लस 2 बाय, तो क्या लिख सकते हैं 2√3 लिख सकते हैं, 2 2 जा 4 3 जा 12, 2√3 बाय 4, 2 कॉमन ले लीजिए तो 3 प्लस √3 बाय 4, 2 2 जा 4, 3 प्लस √3 बाय 2 हो जाएगा। बीटा माइनस b माइनस रूट d बाय 2a माइनस माइनस 6 माइनस रूट अंडर 12 बाय 2a, 6 माइनस 2√3 बाय 4, 2 कॉमन ले लीजिए, 3 माइनस √3 बाय 4, 2 से 2 काट दीजिए, फिर ये हो जाएगा 3 माइनस √3, 3 माइनस √3 बाय 2 हो जाएगा। इसका रूट्स जो होंगे 3 प्लस √3 बाय 2, 3 माइनस √3 बाय 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 का फर्स्ट k का वैल्यू निकालना है, 2x² प्लस kx प्लस 3, ये दिया हुआ वैल्यू निकालना है k का, और कंडीशन लगा दिया है इक्वल रूट है, दोनों रूट्स इसके इक्वल है। अगर रूट्स इक्वल होंगे तो क्या होगा, d 0 के बराबर हो जाएगा। देखिए a इक्वल टू 2 हो जाएगा, b इक्वल टू k और c इक्वल टू 3। इफ फॉर इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन क्या होता है, d 0 के बराबर होता है,
डी को लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। बहुत ही शॉर्ट तरीका से समझाया जाएगा, सिर्फ आप लोग बने रहे, एक एक क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। के स्क्वायर माइनस 4 2 8 3 24 इक्वल टू 0 हो जाएगा। के इक्वल टू रूट अंडर 24 हो जाएगा प्लस माइनस, तो 24 का क्या लिख सकते हैं, देखिए 24 को लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, ये एक बाहर निकल जाएगा, के का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस 2 रूट 6, प्लस माइनस 2 रूट 6 हो जाएगा के का वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले तो सॉल्व कर लीजिए इसको, के एक्स स्क्वायर माइनस 2kx 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। देखिए a इक्वल टू k हो जाएगा, b इक्वल टू माइनस 2k हो जाएगा, c इक्वल टू 6 हो जाएगा। फॉर इक्वल रूट्स फिर वही कंडीशन लगेगा, क्योंकि रूट्स इसका इक्वल है, रूट्स अगर इक्वल हो तो d किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b का वैल्यू माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू k और c का वैल्यू 6 इक्वल टू 0। 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0, k कॉमन ले लीजिए, 4k कॉमन ले लीजिए, 4k कॉमन ले लीजिएगा तो यहां होगा k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k माइनस 6 इक्वल टू 0 हो जाएगा, k इक्वल टू 6 हो जाएगा, तो k का वैल्यू 6, k का वैल्यू। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। देखिए क्या ये पॉसिबल है, कह रहा है क्वेश्चन में वाट लगा दिया है कि क्या यह पॉसिबल है एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव क्या होता है, आम का बगीचा। क्या एक आम का बगीचा ऐसा हो सकता है जिसका लेंथ ब्रेथ के ट्वाइस हो और एरिया 800 हो। तो देखते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। लेंथ ब्रेथ का ट्वाइस हो, तो लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बी x। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव be x meter, then the length of rectangular mango grove will be क्या हो जाएगा 2x मीटर हो जाएगा। अब एरिया क्या होता है, एरिया इक्वल टू l इंटू बी होता है। एरिया 400, एरिया दिया हुआ है, सॉरी 800 दिया हुआ है, 800 इक्वल टू l 2x और b x। देखिए 800 बाय 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 2 इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 400 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इक्वल टू रूट अंडर 400 हो जाएगा। तो रूट अंडर 400 क्या होता है, एक्स का वैल्यू क्या लिख सकते हैं आप 20। तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ इक्वल टू 20 मीटर और लेंथ क्या हो जाएगा 2 इंटू 20 मीटर इक्वल टू 40 मीटर हो जाएगा। तो पॉसिबल है, यस इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। हो गया आंसर, पॉसिबल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इज द पॉसिबल सिचुएशन, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन द प्रेजेंट एज। अगर सिचुएशन पॉसिबल है तो प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए। द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 इयर्स। देखिए दो फ्रेंड है, दोनों के एज का सम, दोनों के एज का सम 20 इयर्स है। 4 इयर्स एगो, और 4 साल पहले जो है, 4 साल पहले उसके एज का प्रोडक्ट जो है 48 था। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है, अगर ये कंडीशन पॉसिबल है, तो कह रहा है कि प्रेजेंट एज निकालिए। तो सबसे पहले जो है डी का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव आया या 0 के बराबर आया
तो पॉसिबल है, अगर डी का वैल्यू माइनस आ गया तो पॉसिबल नहीं है। दोनों का एज मिला करके 20 है, तो मान लेते हैं कि लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, दो फ्रेंड है, एक को फर्स्ट मान लेते हैं दूसरे को सेकंड। फर्स्ट फ्रेंड बी x years, then the present age of second friend will be, सेकेंड फ्रेंड क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स ईयर्स हो जाएगा, 20 माइनस एक्स ईयर्स। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पर चलिए, अब देखिए आगे है कि 4 इयर्स एगो, 4 साल पहले, अभी फर्स्ट फ्रेंड x का है तो 4 साल पहले x माइनस 4 का होगा। अभी x का है कोई तो 4 साल पहले क्या होगा x माइनस 4 का होगा, और ये जो है दूसरा फ्रेंड 20 माइनस x माइनस 4 का होगा। अब दोनों ब्रैकेट में डाल दीजिए तो प्रोडक्ट हो गया। अब प्रोडक्ट कितना दिया हुआ है 48, ब्रैकेट में डालने के बाद प्रोडक्ट हो गया 20 में से 4 गया 16 माइनस x इक्वल टू 48। देखिए x को 16 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 16x, x को x से कीजिएगा x स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इक्वल टू 48 माइनस x स्क्वायर प्लस 64 20x माइनस 64 इक्वल टू 48। इसको आप इधर लेके आ जाइए, इधर तो x स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20x हो जाएगा प्लस 64 हो जाएगा अब प्लस 48 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर माइनस 20x प्लस ऐड कर दीजिए 8 4 12 कैरी 1 1 1 11 0। अब a क्या हो जाएगा 1 b माइनस 20 और c 112, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac 20 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 400 माइनस 448। देखिए d का वैल्यू क्या आ रहा है माइनस 48 आ रहा है, d लेस देन 0, d लेस देन 0 मतलब एग्जिस्ट नहीं करेगा, d लेस देन 0, हेंस दिस सिचुएशन can't be hence this situation can't be satisfied, ये सिचुएशन को सेटिस्फाई नहीं कर सकता, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल ही लिखिए, सिचुएशन कांट बी पॉसिबल। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क को डिजाइन करना पॉसिबल है और पेरीमीटर 80 है और एरिया 400 मीटर स्क्वायर। देखिए रेक्टेंगुलर पार्क जो है तो लेंथ और ब्रेथ होगा, ना लेंथ दिया हुआ है ना ब्रेथ दिया हुआ है, तो सबसे पहला काम लेंथ और ब्रेथ को लेट कर लेते हैं। लेट द लेंथ एंड ब्रेथ, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ of rectangular park be x and y respectively, x और y लेट कर लिए, लेंथ x और ब्रेथ y। फर्स्ट कंडीशन पेरीमीटर दिया हुआ, पहला कंडीशन है पेरीमीटर, तो पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, और पेरीमीटर दिया हुआ है 80 इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से 80 को डिवाइड कीजिएगा 40 हो जाएगा, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। सेकेंड कंडीशन एरिया से है, दूसरा कंडीशन एरिया से है, एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर, एरिया इक्वल टू क्या होता है एल इंटू बी, रेक्टेंगल का एरिया पता ही होगा, एरिया 400, एल को x माने हैं y को b माने हैं। अब यहां पर जो है क्या कीजिए y का वैल्यू पुट कर दीजिए, y का वैल्यू पुट कर दीजिएगा
तो आपका x का वैल्यू निकल जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट ब्रैकेट में लिख दिए। अब क्या हो गया 400 इक्वल टू 40x माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको इधर लेके आ जाइए तो एक्स स्क्वायर प्लस 40x हो जाएगा, सॉरी माइनस 40x में होगा, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस 40x प्लस 400 इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा यहां देखिए a इक्वल टू 1 हो जाएगा और b इक्वल टू माइनस 40 हो जाएगा और c इक्वल टू हो जाएगा 400। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 40 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी 1600 और ये भी 1600। तो 0 d 0 के बराबर है तो रूट से एग्जिस्ट करेगा। d equal to 0 in this situation roots are possible। इस सिचुएशन में रूट्स क्या है पॉसिबल है। अल्फा निकाल लीजिए माइनस बी प्लस रूट अंडर डी बाय 2a। b का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ क्या है माइनस 40 है, d का वैल्यू देख सकते हैं यहाँ 0 है बाय 2, a का वैल्यू देख सकते हैं 1 है तो 40 0 का रूट अंदर 0 ही हो जाएगा 40 बाय 2 इक्वल टू 2। देखिए जब d 0 के बराबर हो जाए तो रूट्स दोनों इक्वल होते हैं। तो बीटा निकालिए चाहे नहीं निकालिए वही होगा, बीटा भी 20 होगा। तो अल्फा भी 20 बीटा भी 20। तो ये किसका वैल्यू देगा आपको x का वैल्यू देगा ये। तो x इक्वल टू क्या हो गया 20 मीटर। अब y निकाल लीजिए यहां से y इक्वल टू 40 माइनस x है। फ्रॉम फर्स्ट में y इक्वल टू 40 माइनस x, y इक्वल टू 40 माइनस 20, देन y इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 मीटर। तो l भी 20 और b भी क्या हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। इन दिस सिचुएशन rectangular part will be possible because length equal to 20 meter and breadth equal to 20 meter। अगर मेरे चैनल पे कोई नए हैं तो वह जो है सॉल्यूशन 4.1, 4.2, 4.3 और 4.4 का अपलोड कर दिया है, आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो एक लाइक तो बनता है। कसम से